खबर जनपद कानपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाई गई जनेश्वर मिश्रा की 93वीं जयंती। आपको बताते चले, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिल्हौर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित नेहरू पार्क के सामने समाजवादी पार्टी के विधानसभा 209 के केंद्रीय कार्यालय में समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश सचिव आशीष सिंह यादव के नेतृत्व में एक पुष्पांजलि सभा का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम में आज जनेश्वर मिश्रा की 93वीं जयंती पर एक पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष निर्भय सिंह यादव पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने जनेश्वर मिश्रा के चित्र पर पुष्पांजलि कर की। तत्पश्चात मौजूद सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि कर अपने अपने विचार व्यक्त किए। आपको बता दें, समाजवादी आंदोलन के प्रखर प्रेरणा और छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्रा की जयंती प्रतिवर्ष 5 अगस्त को मनाई जाती है। उनका जन्म 5 अगस्त 1933 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुबनतही गांव में हुआ था। फक्कड़ स्वभाव, सादगी और समाजवादी आदर्शों के प्रति अटूट निष्ठा के कारण उन्हें छोटा लोहिया कहा जाता था। वहीं कार्यक्रम के दौरान जनेश्वर मिश्रा अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे से पूरा प्रांगण गूंज उठा। सम्मानित हमारे नेतागण, हमारे सामने बैठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और ऐसी बरसात में आके समय निकाला, इतनी जो भारी बारिश हो रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है। माननीय अखिलेश जी के निर्देश पे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल जी के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में, तहसील स्तर के कार्यालयों में पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। मित्रों, जनेश्वर मिश्रा जी ने हमेशा शोषित, वंचित, पिछड़े दलितों समाज की आवाज उठाने का काम किया। सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने जो गरीब आदमी है, जो पीड़ित वर्ग है, उसकी आवाज उठाने का काम किया। मित्रों, जनेश्वर मिश्रा जी को एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, मगर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा शोषित, वंचित और पिछड़े समाज की आवाज उठाने का काम किया है। मैं चाहता हूं इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कोई पिछड़ा और दलित समाज के व्यक्ति आए और उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे। ऐसे महान नेता ने मित्रों, अब ये चुनाव आ गया है विधानसभा का। लोकतंत्र में वोटर लिस्ट की ताकत से चुनाव जीता जाता है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि वोटर लिस्ट पे ध्यान दें और जो वोट कट गए हैं उनको बढ़ाने का काम करें। मित्रों, जिनसे लड़ाई है वो बड़े चतुर लोग हैं, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, पैसे की कोई कमी नहीं है। हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग अगर वोटर लिस्ट पे काम कर लेंगे और जो वोट कट गए हैं वोट बढ़ा लेंगे तो निश्चित है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। मित्रों, जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, बस मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग आए, आप लोगों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपको हृदय से धन्यवाद। जनेश्वर मिश्रा, जनेश्वर मिश्रा।
ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर हम लोग ने बार बार याद कर रहे हैं ऐसे शानदार नेता लोहिया जी के शिष्य समाजवादी पार्टी के नेता अब बहुत मिलना मुश्किल का काम है। वो समाजवादी पार्टी के नेता जो 7 बार कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद हर गैर बीजेपी और कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, रेल मंत्रालय, मानव संसाधन, जल मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री पद संभालते हुए जिस आदमी के पास एक गाड़ी न हो, एक मकान न हो, अपने भाई के 2 कमरों के मकान में जिनने दम तोड़ा हो, ऐसा समाजवादी चिंतक, ऐसा समाजवादी विचारक आजकल एक बार किसी को विधायक बना दो, विधायक बनने के 4 महीने में 4 फर्नीचर खरीद के ले आता है। और जब इतने तुम काबिल, इतने योग्य आदमी थे तो 40 साल की उम्र तक क्या करते रहे? 40 साल की उम्र तक तुम्हारे पास साइकिल नहीं, एमएलए बनने के बाद 4 गाड़ियाँ आ गई। ये बेईमानी है, ये भ्रष्टाचार है, इसको लोगों को समझना पड़ेगा। और ज्ञानेश्वर मिश्रा जैसा शानदार नेता और इनकी अमर रहेंगे, पूरे जीवन अमर रहेंगे, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए और जो अपना दिया है। इनकी जेब में 5 रुपए नहीं रहते थे और कैबिनेट के मिनिस्टर गाड़ी पर सब चलने वाले ऐसे ऐसे नेता, शानदार नेता रहते। आगामी चुनाव के लिए क्या कुछ कहें? जिस प्रकार उपचुनाव में भी भाजपा की हार हुई है, पूरी भाजपा हारेगी हर जगह से। जनता जाग गई है, किसान जाग गया है, गरीब जाग गया है। अब हिंदू मुसलमान के साले नहीं पड़ेगा, धर्म के मामले में नहीं फंसेगा। अब गरीब एक है, किसी जात का गरीब हो, चाहे अंगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे बड़ी जात का हो, गरीब एक है। गरीब को शोषित करो और थोड़े लोगों को तुम रईस बनाओ, ये काम अब नहीं चलेगा। गरीब जाग गया है, अब की सरकार को बुरी तरह से उखाड़ के फेंक देगा। आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को क्या कुछ संदेश देंगे आप? हमारा एक एक कार्यकर्ता तैयार है, एक एक पदाधिकारी तैयार है। जो समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर आएगा वो शानदार ढंग से विजयी करके जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को बहुत हो गया। 10 साल में जितना कार्यकर्ताओं का शोषण हुआ है, जितना परेशान हुए। खाद की आप किल्लत समझ रहे हो? एक आधार पर 1 बोरी खाद। हमारे किसान काश्तकार बड़े हैं, आलू के दाम क्या हैं, धान के दाम क्या हैं, किसान परेशान है, खाद मिल नहीं पा रही है। आने वाले आलू की बुआई में आप देख लेना, आधी खेती सूखी पड़ी रहेगी, बुआई नहीं हो पाएगी। आधार पर खाद 1 बोरी, एक आधार पर 400, 500 रुपए की यूरिया ये बिचौलिए बेच रहे हैं। किसान पूरा जाग चुका है और बुरी तरह सबकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा।